क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन जहाँ पर कि संख्याएं थोड़ी बड़ी आ जाएं तो उन क्वेश्चंस को बनाने में हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। और वनडे एग्जाम के साथ साथ जो बच्चे एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये एक समस्या होती है। तो आप देखिए जैसे यहाँ 384 आ गया, 500 आ गया या 3250 के बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। तो इस केस में इनको कैसे तेजी से सॉल्व करें, ये क्लास में आपको आज दे रहा हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि इस प्लेस पर जो वैल्यू है, इस प्लेस पर जो वैल्यू है, ये इसके जो रूट्स हैं उनका सम होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू है इसका मान और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इनका जो प्रोडक्ट है, तो उन रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, इन 320 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है और उनका डिफरेंस होता है 4x। बस इस बात को दिमाग में रखना है। बाकी सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और 320, इनको हम प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना आएगा, वो 320 आएगा। अब यदि 320 में 2 का भाग जाता है तो दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 160। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमको 320 ही चाहिए। 160 में फिर से 2 का भाग दें अगर तो ये 80 हो जाएगा और ये फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 80 में फिर से अगर 2 का भाग दें, जा रहा है तो देंगे, ये 40 हो जाएगा। तो 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 40 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट तो इनका 320 है, लेकिन आप देखिए इनका डिफरेंस 4 आ रहा है और यहाँ पर भी हमको 4 नजर आ रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो इनके डिफरेंस से हमको में मैच कर जाए, तो वहां पर फिर हम रुक जाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि एक वैल्यू आई आपकी 16 और एक वैल्यू आई 20। तो आप देखिए कि जोड़ेंगे तब तो नहीं बन रहा है, घटाने पे बन रहा है और प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो प्लस होगा और छोटा नंबर माइनस। जोड़ोगे तो +4 और मल्टीप्लाई करोगे इनका तो ये माइनस का 320 आ रहा है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस। तो ये जो वैल्यू आई किसकी आई, एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स की वैल्यू है और यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तेजी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में आप देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम ले लेंगे। अब अगली वैल्यू हमको 384 दे रखी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम 1 इंटू 384 लिखेंगे। अब आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। इसको निकालने का तरीका, इसमें 2 का भाग देंगे तो भाई 2 9 तो 192, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर से इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 9 18, 2 6 12, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4। आना कहाँ तक है, जब 8 दिख जाए मैं वहां रुक जाना है डिफरेंस इनका। फिर 2 का भाग दोगे तो ये 48 हो जाएगा और ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे, अभी डिफरेंस 8 नहीं आ रहा। फिर 2 का भाग दोगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 16। अब आप रुक जाओ क्योंकि 24 16 का अंतर 8 हमको नजर आ गया और इनका प्रोडक्ट तो 384 आ गई। तो भाई यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, एक 16 लिखोगे, एक 24। प्लस माइनस कैसे देखोगे, माइनस का साइन आ रहा है तो बड़ी वैल्यू की साइन चलती है, तो माइनस की बड़ी वैल्यू हो जाएगी, छोटी वैल्यू प्लस की। अब इनका डिफरेंस देखिए, माइनस का 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर इसका -384 आएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की वैल्यू वो माइनस। ठीक है, तो ये आ गए आपके एक्स की वैल्यू। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। छोटा सा प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और 384 को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो प्राइम नंबर जिससे भाग जा सकता है वो बड़ी संख्या में भाग देंगे और छोटी में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते करते सारे कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएंगे, हमारा कॉम्बिनेशन जो चाहिए वो भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और इंटू 500 है, इंटू 500। अब देखिए क्या हो सकता है, पहले आप 2 का भाग दो तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 2। फिर 2 का भाग दोगे तो 125, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ये भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर इसमें 5 का भाग जाओ पाएगा, तो 5 का भाग जाएगा 25 बार, तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, ये 20। अब 20 और 25 का अंतर 5 और यहाँ भी 5 लिखा है, तो भैया रुक जाओ। अब क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस की वैल्यू आ रही है तो बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए और छोटी वैल्यू प्लस की।
तो आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो -5 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 500 आ रहा है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 25 प्लस का और माइनस का 20, और ये रहे आपके एक्स की वैल्यू। ठीक, बात समझे ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ी वैल्यू और बड़ी हो गई है। अब ध्यान रखिए अब क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और 3250 को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1 × 3250 हो गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो 5 का दे लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे, तो ये 130 बार भाग गया और ये 25 हो गया। भाई फिर से 5 का भाग जा रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 6 30, और ये 5 से 125 हो गया। अब भाई हमें डिफरेंस चाहिए कितने का, 15 का। अब 15 का डिफरेंस यहाँ पर नहीं आया, ये और संख्या और बड़ी हो गई, तो भाई इस बार 2 का भाग दे लेते हैं, तो ये 65 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा मैच कर गया। 50 और 65 का अंतर 15 है, यहाँ पर भी 15 लिखा है, तो भैया प्लस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी और छोटी वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो +15 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3250 आएगा। राइट, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाती है। तो ये आ गए हमारे एक्स के वैल्यू। कितनी भी बड़ी नंबर हो, आप इस तरीके से अगर उसको लिखेंगे तो दिमाग में कोई उलझन नहीं रहेगी, और बहुत जल्दी आपको वो वैल्यू मिल जाएंगी जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी तक 1 मिल रहा था, लेकिन इस बार 5 है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है और वहां पर आपका 20 है, तो ये 5 × 20 मिलना चाहिए अपने को। ठीक है, 5 × 20। अब लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि डिफरेंस होना चाहिए आपका 48। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे डिफरेंस आपका आ जाए। तो भाई क्या करेंगे, अभी यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। फिर 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2। तो आप देखिए इनका डिफरेंस 48 हो रहा है, और यहाँ पर भी डिफरेंस आपका 48 है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 50 और 2, तो 50 को माइनस कर लेना और 2 को प्लस कर लेना, क्योंकि अंतर नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस। लेकिन इस बार एक नई चीज करनी है, क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसमें भाग भी देना है। तो 50 में भी 5 का भाग दे देंगे, इसमें भी 5 का। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10, या माइनस का 2/5, या माइनस का 2/5। ये हमारे एक्स के मान आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी आसानी से आप बना सकते हो, बस थोड़ा सा ये जो फैक्टर निकालने वाला पार्ट है ये आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 11 और उधर है 21। ठीक है भाई, लेकिन हमको डिफरेंस कितना चाहिए, 26 चाहिए। भाई मेरे 3 का भाग जा रहा है इसमें, है ना, छोटा प्राइम नंबर वही है, तो 3 7 21, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 33 हो गया। अब 33 और 7 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, वो 26 ही आएगा। 33 है ना, तो रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ पर इसको आप जब तोड़ोगे तो ये 33 और ये 7। अब बड़ी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए क्योंकि यह माइनस का साइन है, और छोटी वैल्यू प्लस की। अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये 33 हो गया और ये -7 हो गया, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो भाई मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई और यहाँ पे -7/11। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी ऐसा मुझे लगता है, बड़ा क्लियरली चीजों को समझ लिया और सब तरह के एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो अब जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो घबराना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आप तसल्ली से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट वाला नंबर जो सी होता है इक्वेशन में, उनका मल्टीप्लाई करना, प्राइम नंबर से भाग देते जाना। एक ना एक पेयर ऐसा मिलेगा जो जिनका डिफरेंस आपका एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो बात समझ में आई हो तो फिर आगे
ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपके लिए रोज कोई ना कोई नया बढ़िया शानदार लॉजिक आपके लिए लाता रहूँ।